बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने 11th चैप्टर में थ्योरम नंबर 4 करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि एक थ्योरम में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं। सबसे पहले बच्चों जो टॉप पे हमें दी जाती है वो स्टेटमेंट होती है। इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने पूरा थ्योरम एक्सप्लेन करना होता है, थ्योरम को हमने लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें हमें गिवन होता है, जो हमने प्रूफ करना है उसके लिए जो चीज़ें हमें गिवन है वो फर्स्ट पार्ट में लिखी जाती हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है कॉमा के बाद, ठीक है, ये कॉमा नज़र आ रहा है, कॉमा के बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो हमने प्रूफ करना होता है। मैक्सिमम इसको इसी तरह से डिफ़र किया गया होता है। इसके बाद जब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम थ्योरम की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अगर आप थ्योरम स्टार्ट कर देते हो उसकी डायग्राम नहीं बनाते तो इट्स मीन कि आपका वो पूरा थ्योरम चाहे वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल आपने ठीक लिखा हो, लेकिन क्योंकि आपने डायग्राम ही नहीं बनाई, आपने बेस ही नहीं बनाई जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस पूरे थ्योरम में आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए डायग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी स्टेटमेंट में आपने देखना है कि कॉमा से पहले जो कुछ दिया हुआ है उसको आपने गिवन में फर्स्ट जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हो वो गिवन लिखा जाता है, यानी इसी स्टेटमेंट में से जो कॉमा से पहले जो कुछ लिखा गया है वो आपने गिवन में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट होता है टू प्रूफ, यानी आपने प्रूफ क्या करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि कॉमा के बाद जो चीज़ होती है वो आपने प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ पे आपने कॉमा के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो लिख देना है। नेक्स्ट आप एक और स्टेप भी हो सकता है अगर रिक्वायर्ड हो तो, ठीक है, वो है कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो इस थ्योरम में रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रूफ। प्रूफ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, स्टेटमेंट्स और रीजंस, यानी कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जितनी भी आप स्टेटमेंट्स दे सकते हो आपने वो स्टेटमेंट्स लिखनी है, लेकिन उन स्टेटमेंट्स के साथ आपने क्या करना है, उनकी रीजंस भी लिखनी है। हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले मैं आपको एक रफली स्केच उसका दूंगी थ्योरम का, देन आपको वर्ड बाय वर्ड समझा दूंगी। यहाँ पे स्टेटमेंट है, इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी एक ही सर्कल में भी वो एंगल्स हो सकते हैं या फिर और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए हैं, आप चाहें तो एक ही सर्कल में 2 एंगल्स बना सकते हैं और वो दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने बजाय इसके कि एक ही सर्कल में 2 एंगल्स बनाऊं, मैंने अलग अलग 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बना लिए, ठीक है। उन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में मैंने सेम इक्वल जो है एंगल्स ले लेने हैं। अब यहाँ पे एंगल मैं कौन सा ले रही हूँ, एंगल ए ओ सी, और यहाँ पे एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट को देखते हुए गिवन है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स आर इक्वल, तो मैंने एंगल कौन से लिए हैं, ए ओ सी और एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, तो ये दोनों मैं इक्वल ले रही हूँ स्टेटमेंट के मुताबिक। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, ठीक है। गिवन में हमने 2 एंगल्स जो हमें बताए गए थे कि इक्वल हैं वो हमने लिख लिए। ये दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है, उनमें 2 इक्वल एंगल्स हमें दिए गए। नेक्स्ट हमने करना है टू प्रूफ, यानी हमने प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट का कॉमा के बाद पार्ट है उसको पढ़ लें, द कॉर्ड्स आर इक्वल। इन एंगल से बनने वाली 2 कॉर्ड्स हैं, ये देखिए ए सी और ए प्राइम सी प्राइम। कॉर्ड आपको मैंने बताया था, कॉर्ड क्या होती है, कोई भी सर्कल है
उसमें जो लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी तरह से, लेकिन वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो वो क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉर्ड है AC, तो ये AC एक कॉर्ड है, लेकिन क्या AO कॉर्ड है? नहीं, क्योंकि AC सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, इसलिए वो कॉर्ड है, जबकि AO सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट यानी पॉइंट A पे टच कर रहा है, इसलिए AO कॉर्ड नहीं है। कॉर्ड यहाँ पे कौन सी है? AC, और इस सर्कल में A प्राइम C प्राइम कॉर्ड्स हैं। तो इस जो थ्योरम की डिमांड है वो ये है कि आपको ये 2 एंगल्स यानी एंगल O और एंगल O प्राइम, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, एंगल O एंड O प्राइम, और ये प्रूव करने के लिए कहा गया है कि आपने उसके सामने जो कॉर्ड्स बन रही हैं वो प्रूव करनी है कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू A प्राइम C प्राइम। आपने यहाँ पे ऊपर ये जो लाइन लगाई है मैंने, ये लाजमी लगानी है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर मेंशन नहीं होगा कि AC क्या कॉर्ड आप ले रहे हो या आर्क ले रहे हो। ठीक है, तो ये लाजमी लगाना है। ठीक है, अब आपने गिवन भी लिख लिया, टू प्रूफ भी लिख लिया। नेक्स्ट आपने करनी है स्टेटमेंट्स। तो बच्चों आपको ये नज़र आ रही हैं 2 ट्राइंगल्स, आपने 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। आपको पता है 2 ट्राइंगल्स जब इक्वल हो जाती हैं, जब इक्वल कब होती हैं? जब उसके 3 साइड्स या 3 एंगल या फिर कुछ साइड्स और एंगल्स को मिक्स करके, यानी 3 होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 2 साइड्स हैं और 1 एंगल है, या 2 एंगल्स हैं और 1 साइड है, अगर वो दोनों तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इट मीन्स कि वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। तो अब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले तो आप इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लिख लो कि ट्राइंगल AOC, अच्छा ये आपने स्टेटमेंट में लिखना है और इसकी रीज़न जो है वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। इसमें आप कॉरेस्पॉन्डेंस जब आप देखोगे तो सबसे पहले कंपेयर करें क्या है, ये जो रेडियस है OA और रेडियस है O प्राइम A प्राइम, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? जाहिर है जब सर्कल्स इक्वल हैं तो उनका रेडियस भी इक्वल है, सेम रेडियस का सर्कल, दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं ना, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि दोनों इक्वल हैं, यानी AO रेडियस और रेडियस O प्राइम A प्राइम इक्वल है। तो आपने फर्स्ट में लिख लिया AO इज़ इक्वल्स टू A प्राइम O प्राइम। नेक्स्ट में आपने क्या करना है? OC और O प्राइम C, ये भी क्या है? रेडियस है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि OC, अच्छा इसकी रीज़न आप क्या लिखने, यहाँ पे आपने रीज़न लिखनी है कि रेडियस है आपके इक्वल सर्कल्स के। ठीक है, सेम इसी तरह से OC इज़ इक्वल्स टू O प्राइम C, और इसकी भी रीज़न आपने वही सेम लिखनी है। ठीक है, O प्राइम C भी इक्वल है OC के, और इसकी भी रीज़न क्या है कि सर्कल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, रेडियस ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स, एक जैसे सर्कल्स के रेडियस हैं तो ऑफ कोर्स रेडियस भी एक जैसी होंगी। अच्छा, अब 2 ये चीज़ें, और तीसरा जो आपको गिवन में दिया हुआ था, क्या गिवन में दिया हुआ था कि एंगल O इज़ कॉन्करेंट टू एंगल O प्राइम। ठीक है, ये एंगल का साइन है, कॉन्करेंट है, ये एंगल का साइन। अच्छा, आप खाली O नहीं लिखोगे क्योंकि O पे तो बहुत से एंगल्स बन रहे हैं। आपने कौन सा एंगल लेना है? AOC। ठीक है, AOC। इसी तरह से यहाँ पे A प्राइम O प्राइम C प्राइम। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास 3 चीज़ें हो गई इक्वल। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई तो अब आपने कह देना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। ठीक, अब जब 2 ट्राइंगल्स इक्वल हो गई तो
उसकी तमाम साइड्स भी इक्वल होंगी, तमाम एंगल्स भी इक्वल होंगी, लेकिन हमें तमाम एंगल्स और तमाम साइड से कोई गर्ज नहीं है। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड यानी ए सी और ए प्राइम सी प्राइम से गर्ज है। तो हम ये कहेंगे कि ए सी इज़ इक्वल टू व्हाट, ए प्राइम सी प्राइम। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangle। ठीक है, ट्राइंगल सही। सो आपका थ्योरम प्रूव हो गया। आपने क्या प्रूव करना था कि ए सी ए प्राइम सी प्राइम के इक्वल होना चाहिए। तो अब इस थ्योरम को हम प्रॉपर आपकी बुक के मुताबिक इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द सेंटर आर इक्वल। यहाँ तक जो पढ़ा मैंने उसको गिवन में कैसे लिखा कि ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या है, एक बड़ी आर्क है। ठीक है, इसको कंप्लीट अगर हम कहें तो ये क्या है, एक सर्कल है। ए बी सी डी एक सर्कल है। नेक्स्ट ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम भी एक सर्कल है। और ये दोनों सर्कल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। गिवन है ना आपको कि ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स, इनके सेंटर भी डिफाइन कर दें। सेंटर यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है, ओ प्राइम। और यहाँ पे जो एंगल इनके गिवन है हमें इक्वल एंगल, वो कौन से हैं, ये यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ प्राइम। लेकिन हमने इसको ओ और ओ प्राइम एंगल नहीं देना, बल्कि इसका प्रॉपर नाम लिखना है। ए से स्टार्ट होते हुए ओ को सेंटर में लेकर सी। ठीक है, ए ओ सी और ए प्राइम ओ प्राइम सी एंगल्स। यहाँ पे ये देखिए एंगल का साइन ये होता है। ठीक है, ए ओ एंगल ए ओ सी। अच्छा, ये जो छोटा सा एम लिखा होता है ये किस लिए होता है? ये तो एंगल का साइन है, लेकिन ये जो छोटा सा एम है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो दूसरे एंगल के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाले एंगल की मेजरमेंट्स इक्वल हैं। ये सब हमें गिवन है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने गिवन में डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट आपने प्रूफ क्या करना है, तो ये प्रूफ हमने यहाँ से देखा, द कॉर्ड्स आर इक्वल। कौन सी कॉर्ड्स? ये जो इस एंगल से बन रही है ना कॉर्ड्स, ये वाली कॉर्ड। इसी तरह से इस एंगल से कौन सी कॉर्ड बन रही है, ये वाली। तो ये दोनों कॉर्ड्स हमने प्रूफ करनी है कि ये दोनों भी इक्वल है, जबकि एंगल इक्वल हमें गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है, तो उसके लिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल ओ प्राइम सी ए प्राइम सी प्राइम, इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम जो हैं ये इक्वल हैं। क्यों? इसकी रेडियस, ये जो हैं ये दोनों रेडियस हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। ठीक है, इक्वल सर्कल्स जो थे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स थे, उनके ऑफ कोर्स रेडियस भी इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमें जो गिवन में दिया हुआ है हमने वो लिख लेना है कि जो एंगल दिया हुआ था ए ओ सी और ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, ये दोनों इक्वल है। ये हमें गिवन में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वहाँ से हमने लिख लेना है। नेक्स्ट देखें ओ सी और ओ प्राइम सी प्राइम, ये दोनों भी इक्वल हैं। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, रेडियस हैं। किसके रेडियस हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियस हैं। अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेडियस भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अब कोई भी जो दो ट्राइंगल्स होती हैं उनको प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है कि तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या इक्वल प्रूफ कर लिया? पहली साइड, देन एंगल, देन अगेन साइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि
दोनों ट्रायंगल्स को कह देना है कि वो इक्वल हैं, क्योंकि तीन चीज़ें यानी साइड एंगल साइड जो है इक्वल्स हैं। इसको हम साइड एंगल साइड इक्वल टू साइड एंगल साइड भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट में आप देखें, उसने लिख दिया कि ए सी इज इक्वल्स टू ए प्राइम सी प्राइम। अब ये आप लोग 9th में काफ़ी दफ़ा कर चुके हो कि जब दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो उनकी तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हमें जो साइड जिस साइड से हमें गर्ज थी वो थी ए प्राइम सी प्राइम और ए सी, तो हमने कहना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, 9th में आपको याद होगा इसकी रीज़न भी आप लिखा करते थे। वो रीज़न क्या होती थी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, यानी कि अगर कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं तो उनकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो आज का थ्योरम बहुत इजी था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब इस थ्योरम को आप लोग खुद बुक पे पढ़ें, अपने आप को समझाएं और एक मर्तबा हो सके तो इसको लिख लें। आई होप कि ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा पढ़िए ताकि आप अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। अल्लाह हाफ़िज़।